नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, जीएसटी बचत उत्सव आज से शुरू हो गया है। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरे पर हैं। वहीं जॉली LLB 3 ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। नई टैक्स व्यवस्था से हर वर्ग को राहत मिली है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं आज से शादी नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे ईटानगर पहुंचे। उन्होंने यहां 5,100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरुणाचल को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेस की सोच से देश को मुक्ति दिलाई। हमारी प्रेरणा इसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। उन्होंने कहा, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने भुला दिया था, वो 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया है। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। हमने यहाँ के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी माना है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। अरुणाचल का हर व्यक्ति शौर्य और साहस का प्रतीक। यहाँ का हर व्यक्ति शौर्य और साहस का प्रतीक है। अरुणाचल में मैं कई बार आया हूँ, इसलिए यहाँ की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं। राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था, तब भी आया हूं। और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में आज से एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नई दरों के लागू हो जाने के बाद कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद जीवन बीमा पॉलिसियों पर छूट हो जाएगी। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां अब जीएसटी से मुक्त हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होने जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी छूट। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा, जिससे लोगों का टैक्स का पैसा उनकी जेब में रहेगा, जो आम लोगों के लिए राहत की बात है। दवाओं को क्यों नहीं दी गई पूरी तरीके से जीएसटी से छूट, ये भी हम आपको बता दें। वित्त मंत्रालय ने बताया कि दवाओं पर भले ही पूरी छूट ना मिली हो, लेकिन अब इसके 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि अगर दवाओं को पूरी तरह से छूट दे दी जाती तो निर्माता कच्चे माल और पैकेजिंग जैसे इनपुट पर आईटीसी का दावा करने की क्षमता खो देती। डेयरी स्रोतों से प्राप्त अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रकार के दूध पर पूरी तरीके से जीएसटी में छूट दी गई है। हालांकि ये छूट वनस्पति आधारित दूध पर लागू नहीं होती। जीएसटी 2.0 के तहत सोया दूध सहित सभी वनस्पति आधारित दूध पेय पदार्थों पर अब एक समान 5% तक कर लगेगा। फेस पाउडर और शैम्पू पर क्या होगा असर, आइए ये भी जान लेते हैं। नए जीएसटी रिफॉर्म से फेस पाउडर और शैम्पू की कीमतें कम हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार दरों में कटौती बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के लिए की गई है। रेट पर जीएसटी का क्या असर है, ये भी हम आपको बता दें। बताया जाता है कि बिना ऑपरेटर के सामान को लीज पर लेने या किराए पर देने पर सामान पर लगने वाली दर के बराबर ही लगता है।
अक्षय कुमार जॉली एलएलबी 3 से पर्दे पर छा गए हैं। अरशद वारसी संग उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया है। जॉली एलएलबी 3 को बहुत सराहा जा रहा है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म में गर्दे उड़ा रही है। फिल्म लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने 3 दिन में ओवरसीज 16 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म को फैंस बहुत ही प्यार दे रहे हैं। बता दें कि जॉली एलएलबी 3 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 12.5 करोड़ से खाता खोला था, लेकिन इसके बाद कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन फिल्म ने नेट 20 करोड़ कमाए। वहीं तीसरे दिन फिल्म ने नेट 21 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 53 करोड़ 5 लाख हो गया है। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 64 करोड़ हो गया है। अरशद वारसी की बात करें तो ये उनके करियर की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। फिल्म ने डबल धमाल, पागलपंती, धमाल, जॉली एलएलबी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है, जल्दी फिल्म गोलमाल 3 को भी पीछे छोड़ सकती है। जॉली एलएलबी 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, गजराज राव जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमों की बारिश की है। बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि ये कारनामा पाकिस्तानी वायुसेना ने तड़के करीब 2 बजे किया। पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। मरने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। वहीं इस बमबारी में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि इस हमले के संबंध में पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान के लोकल न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रविवार देर रात पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने तिरा घाटी स्थित मतरे दारा गांव पर 8 LS-6 बम गिराए, जिससे भारी तबाही मच गई। इस घटना के बाद की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बच्चों समेत कई शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे में दबे शवों को निकालने में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस बमबारी में काफी लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। घटना से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान इस समय अंदरूनी हालात और कलह से गुजर रहा है। होमले फिल्म्स की कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इसे देश भर में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और इस तरह से यह अपनी घोषणा के बाद से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। अब दर्शकों के उत्साह को एक अलग स्तर पर लेकर जाते हुए फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने ट्रेलर में ज्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है। इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैंस के बीच अब जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि आखिर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में मेकर्स क्या नया दिखाने वाले हैं। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर दमदार होने के साथ साथ रहस्यों से भरा हुआ भी है। कहानी की शुरुआत उस जंगल से शुरू होती है जहां से शिवा गायब हुआ था। गांव के महाराजा कुलशेखर गुलशन देवैया बने हैं और रुक्मणी वसंत ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। बेरमे की भूमिका में ऋषभ शेट्टी का लुक धांसू नजर आ रहा है। गुलशन हमेशा की तरह अपने किरदार में रम गए हैं। उनका किरदार ट्रेलर में हैरान करता है। कांतारा चैप्टर 1 के 2 मिनट 56 सेकंड के ट्रेलर में आपको खूब सारा सस्पेंस और रहस्य देखने को मिलेगा। पौराणिक कहानियों के इर्द गिर्द घूमने वाली फिल्म के मेकर्स ने भले ही करीब 3 मिनट का ट्रेलर शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो में कहानी को सीक्रेट ही रखा गया है। ट्रेलर देख लोगों में एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ गया है कि वे इसे अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं।
आपको बता दें, कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसका ट्रेलर भी अब रिलीज हो गया है। पूरे देश में आज नो कार डे मनाया जा रहा है और इस अवसर पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने साइकिल चलाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि एक दिन कार नहीं चलाने से क्या होगा। मेरा जवाब है कि यह एक प्रयास भविष्य के इंदौर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और ई रिक्शा के अधिक उपयोग की दिशा में ले जाने का। महापौर ने बताया कि इंदौर देश का पहला शहर है जिसने नो कार डे की पहल शुरू की और आने वाले समय में ये अभियान एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इस मुहिम में शहर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया और इंदौर को ट्रैफिक व्यवस्था में भी नंबर 1 बनाने की शपथ ली। यह शपथ लेते हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 अपने इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाएंगे। हम यह शपथ लेते हैं कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहनेंगे, बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाएंगे, चौराहों पर सिग्नल का उल्लंघन नहीं करेंगे, सभी ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे तथा अन्य जनों को भी प्रेरित करेंगे और ट्रैफिक मित्र बनकर अपने इंदौर के ट्रैफिक को सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाने में अपना योगदान देंगे। भारत माता की जय। खबर भोपाल से है, जहां नवरात्रि में नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, शहर भर में नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी और मुर्गा, मांस और मछली बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और इसके लिए नियम भी लागू कर दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और व्यक्ति जेल भी जा सकता है। आपको बता दें, खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां नवरात्रि के पर्व को मद्देनजर रखते हुए नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है और इस दौरान सभी नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान चिकन, मांस और मछली बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है और पूरे शहर भर में कहीं भी मुर्गा, मांस और मछली की दुकानें खुली नहीं पाई जाएंगी। यदि इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया गया है तो इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।